प्रवेश कार्ड डाला और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार सपोर्ट किया मुझे। तो मेरे नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़े हैं, हम उन्हीं के हैं, तो वो हमें प्रेरित करते हैं। जिस तरह हम उस तरह उनकी सेवा कर पाते हैं। कोई भी काम को अगर देखने वाला कोई नहीं है तो उसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो जहाँ तक मेरी बात होती तो मैं तो इस बात को मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं किसी कारणवश हर जगह मौजूद मैं नहीं रहती। तो उनके सब में अपना थोड़ा थोड़ा करके ऐसे दिल बट जाता है ना, तो फिर दिल जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त रहना, स्वस्थ सुखी एवं सदा व्यस्त रहना। तो सुबह के बजे 6। आज मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो आज बना लेती हूँ। मैं गई थी गाँव, और गाँव से आए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे 2-4 दिन जो भी मैं गांव में रही, तो यहाँ पे सब कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि घर में साफ़ सफाई करना हो जाता है, और बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि जिनको अच्छे तरह करना पड़ता है। क्योंकि जब गई थी तो सब घर में मतलब घर में जो गई गांव में, वहाँ पे बहुत सारा सामान लेके गई थी। तो यहाँ पे भी बहुत सारा कुछ ऐसा था कि अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, तो उसको भी अच्छे से करा। और ऐसा भी मन था कि वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता मेरा सॉरी। और गांव में जैसे यहाँ से गई तब भी मेरे को मतलब जैसे बस से जाते हैं उससे मुझे दिक्कत होती है कि रास्ते में परेशानी होती है, उल्टियाँ हो जाती हैं। तो आते समय भी हुआ था, लेकिन आते समय मेरे को कम हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे करे। तो उसके बाद कल तो मेरे पास समय था, लेकिन मेरा मन वीडियो बनाने का नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पर हम देख रहे हैं कि इतनी गंदगी फैल गई है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पर वीडियो बनाना अच्छा है या नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इतने गंदे फैला के रखे हैं, पता नहीं कि उन्हें क्या मिलता है ऐसा करके। फिर मैंने सोचा कि अगर हमारी वीडियो में कोई गंदगी है ही नहीं, तो हम अच्छे से बात करते हैं, सामान्य से कपड़े पहन के आप लोगों के सामने आते हैं। जैसे मैं घर में रहती हूँ उसी तरह आप लोगों के सामने आती हूँ। तो चलो एक वीडियो बना लेती हूँ। और फिर जो मैंने गांव में एक ही वीडियो बना पाई, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ गांव में तो वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता, चाहे मैं आगे पीछे भी जाऊँ। जैसे मान लिया अभी तो घर में पूजा थी, तो पूजा की वजह से जाती ही अस्त व्यस्त मतलब काम बहुत सारा था, उसमें रह गई। तो मुश्किल से मैंने एक वीडियो वो भी थोड़ा बहुत ही बनाया। बाकी का वीडियो जो है कभी मोबाइल किसके पास कभी किसके पास, क्योंकि मोबाइल से ही वीडियो बनाती हूँ। तो जो भी उन लोगों ने बनाया वो वीडियो मैंने गृह प्रवेश का डाला, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार सपोर्ट किया मुझे। तो मेरे नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़े हैं इस दौरान, 2-4 दिनों के दौरान। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो वीडियो बनाना ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे गांव में हम जाते हैं तो गांव के लोग होते हैं, गांव की जो हमारे पहाड़ों की सीनरी होते हैं, व्यू होते हैं वहाँ के, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर तो घर के अंदर ही मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। तो सुबह की चाय मेरी हो चुकी है। अब मैं घर का जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे, झाड़ू पोछा कपड़े लत्ते धोना, यही काम होता है, तो वो काम करती हूँ। और नाश्ता बनाना और लड्डू गोपाल की सेवा। और लड्डू गोपाल को मैं इस बार नहीं लेके गई गाँव में। और दिन क्या करते थे, मैं जब भी जाती थी अपने भाई के घर में लड्डू गोपाल को रख के जाती थी। तो इस बार क्या हुआ, जैसे मैंने गांव जाना था उसके 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, कोई कथावाचक थे या कौन थे, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी जाते हो अपने लड्डू गोपाल को इधर उधर मत ऐसे ले जाया करो, क्योंकि वो भी एक छोटे बालक के रूप में होते हैं, तो उन्हें भी दिक्कत होती है। आप ऐसा करें, अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में रख दें, उन्हें बिठा दें वहाँ पे, और उन्हें बोल के जाए कि ये घर सब कुछ तो आपका ही है, आपका मन जो भी करेगा, घर में सूखा अनाज है, घर में खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, आप खुद उठें और अपने लिए भोग बनाएं और उस भोग को स्वीकार करें और घर की भी रक्षा करें। और हम जहाँ जा रहे हैं हमारे साथ साथ आप भी एक अंश चलें, हमारी भी रक्षा करें, ऐसा बोल के जाएँ। तो मैंने इस बार वही किया, और मैं अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में बिठा के गई थी। और फिर जब वहाँ से आई उसके बाद भी मैंने एक दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, तो उस दिन मैं सेवा नहीं कर पाई। उसके बाद अब लड्डू गोपाल की सेवा भी शुरू हो चुकी है। तो क्योंकि हम कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले, हम तो उनके इतने भी अंश के बराबर उनकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हीं के हैं, तो वो हमें प्रेरित करते हैं। जिस तरह हम उस तरह उनकी सेवा कर पाते हैं, उस तरह उनको अपने बालक के रूप में मानते हैं, तो अब उनकी सेवा भी करनी है।
तो ये है मेरी दिनचर्या, और बाकी का अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ बात करूँगी, और पहले अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। तो अभी बजे सुबह के 11:30 है, और मेरा सुबह का रूटीन वाला सारा काम जो है हो गया है। आज एकादशी है, जया एकादशी। तो एकादशी के उपलक्ष्य मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था। और आजकल ना ठंड की वजह से मैं रोज़ स्नान नहीं कराती उनका, मतलब, और एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ऐसे उनको स्नान कराती हूँ मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहिए। तो उनका स्नान करा, फिर सेवा जो भी है उनकी सेवा करने के बाद फिर मैंने दिन का मतलब अपना जो नाश्ता होता है ना, वो मेरा दिन का भी और सुबह का भी मैं दोनों एक टाइम कर लेती हूँ। और क्योंकि अकेली हूँ, मेरा मन जो है ना, अकेला खाना खाने के लिए मेरे को मौत आती है, बिल्कुल सच में बताऊँ। अभी भी जो है मैंने अकेले ही खाया, ऐसा नहीं है कि साथ में कोई था। बेटा सुबह चले जाता है तो उस समय मेरा घर का काम नहीं हो पाता है। वो बोलता है कि नहीं, जब मैं चले जाऊँगा उसके बाद अपना काम करना। और उस समय तक मैं ऐसा करती हूँ, बस उसके लिए जो लंच ले जाता है ऑफिस के लिए वही बनाती हूँ। फिर आजकल ठंड के दिन है तो अपनी रोटियाँ जो है मैं बाद में बनाती हूँ, जब मैं खाती हूँ ना उसी समय बनाती हूँ। तो वो मैंने खा लिया। बर्तन मेरे अभी ऐसे ही पड़े हैं। अब बर्तन वर्तन मांजने, और उसके बाद मैं आज हारमोनियम बजाऊंगी। कल भी मैंने हारमोनियम बजाया था। तो मैं बहुत दिनों से, जैसे गांव जाना था, गांव जाने की तैयारी कर रही थी, बहुत सारा सामान खरीदना, ये करना वो करना, बहुत सारी तैयारी में लगी थी। तो मैंने बहुत दिनों से हारमोनियम पर हाथ नहीं लगाया। कल मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया, तो जो भी मेरे को हारमोनियम बजाना आता था ना, वो सब भूल गई यार। मेरे को बड़ा दुख हुआ, भाई ये कैसे हो गया ऐसे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना, प्रैक्टिस आप अगर रेगुलर कर रहे हो और आप परफेक्ट उसमें हो गए हो उस काम में, तब आप नहीं भूल सकते। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो आप भूल जाओगे उस चीज़ को। तो वही हुआ मेरे साथ भी। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि भाई जो बजाना मुझे आता था, जो भजन में यहाँ पर बजा सकती थी, उसे बजाना ही भूल गई हूँ अब। तो अभी मैं अपना ये जो बर्तन हैं, मतलब मैंने खाना खाया, वो बर्तन सारे पड़े हैं। उनको मांजने के बाद आज मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर तक बैठूँगी अपने हारमोनियम पे। और हो सकता है बीच में आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, बाहर जो है नाली बन रही है हमारे, नाली छोड़ मतलब हमारी गली छोड़ के उस अगली गली में बहुत दिनों से नाली का काम चल रहा है। मतलब रोड भी बन रही है, नालियाँ भी अच्छी बना रही हैं। हमारी तो बहुत पहले बन गई, हमारे तो 1 साल होने को है। तो उसके वो ड्रिल मशीन से ना, जो ड्रिल मशीन होती है उससे नालियाँ तोड़ रहे हैं, या जहाँ पर रोड पक्की है उसको तोड़ रहे हैं। तो वो उसकी वजह से आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और तब से मेरे को समय नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि घर में तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं तो वो काम करते रहते हैं। और गांव में जो हमारा गृह प्रवेश हुआ, तो मेरी छोटी वाली ननद की शादी को करीब 30 साल होने को होंगे मेरे हिसाब से। तो उस समय हमने गांव खिलाया था अपना, मतलब शादी ब्याह में जो गांव खिलाया जाता है ना, तो तब से हमने नहीं खिलाया था। क्योंकि मेरे 2 बच्चे तो गांव में ही पैदा हुए थे, लेकिन उस समय हम इस लायक नहीं थे कि हम गांव को खिला पाएँ, है ना। मतलब होती है ऐसे कि कुछ आर्थिक समस्या होती है इंसान की। क्योंकि मेरे से पहले मेरी बड़ी ननद की शादी हुई, मतलब मेरी ननदें जो है 3 छोटी है मेरे से। तो पहले मेरी बड़ी वाली ननद की शादी हुई 1 साल पहले मेरे से। और उस 1 साल के दौरान इन्होंने घर में एक घर भी बनाया था, जो कि इनके पास एक छोटा सा घर था पहले पुराना वाला। तो जो दूसरा घर बनाया वो भी बहुत छोटा ही बना रखा है। लेकिन उस समय आज से 35, 36, 37, 38 साल पहले की बात है। तो उस समय ये होता है ना कि कोई भी काम को अगर देखने वाला कोई नहीं है तो उसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो उस समय इनका सिर्फ एक घर बनाने में, मतलब एक कमरा, जैसे यहाँ पे एक नीचे एक ऊपर होता है ना, तो वही वाला था। और कच्चा घर है, कोई पक्का घर भी नहीं था। तो उसको ही बनाने में इनके 30-40 हज़ार लगे थे, ऐसा इन्होंने मेरे को बताया था। प्लस फिर इन्होंने बहन की शादी करी। फिर उस 1 साल के बाद इन्होंने अपनी शादी करी, यानी कि 3 शादियाँ हो गई थी 1 साल, मतलब 3 काम हुए बड़े बड़े। घर बनाया, बहन की शादी करी और अपनी शादी करी। तो इस दौरान इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। और मेरी शादी को 1.5 साल हुए थे तो मेरा बेटा पैदा हो गया था। तो उस दौरान मैं अपने बेटे के, मतलब जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो हम इस स्थिति में, इस हालत में नहीं थे कि हम गांव को खिला सकें। और फिर 2 साल 5 महीने बाद मेरा दूसरा बेटा, यानी कि मेरे बीच वाला बेटा पैदा हुआ। तो उस समय भी हमारी ऐसी हालत नहीं थी
कि हम गाँव को खिला पाएँ। और फिर उसके बाद मेरी भी छोटी वाली ननद की शादी हुई थी, तो उस समय हमने जैसे भी है मतलब गाँव को अच्छे तरह खिलाया था, 2 बार 3 बार जैसे भी है मतलब तब खिलाया था। तो तब से लेके आज तक हमारे घर में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए, कभी जैसे पूर्णमासी का व्रत है मतलब उसका उद्यापन हुआ, कभी घर में भजन कीर्तन करा दिए, मतलब वो दिल्ली में। फिर मेरे 2 बच्चों की शादी हुई, 2 बच्चों के जनेऊ हुआ, जो भी हुआ दिल्ली में हुआ। तो मैंने हम लोगों ने मतलब दोनों ही जनों ने मतलब मैंने और मेरे बच्चों के पापा ने यहाँ पे लोगों को खिलाया। और बहुत से लोग जैसे बच्चों की शादी हुई थी तो उनमें सभी लोगों को इनवाइट किया गया था। बड़े वाले बेटे के समय में तो शादी में लोगों को मतलब गाइडलाइन थी कोरोना की वजह से, तो उसकी वजह से पूरे विद फैमिली हम बहुतों को नहीं बुला पाए। लेकिन बीच वाले के बेटे की शादी में हमने गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको विद फैमिली बुलाया था। तो बहुत से लोग उसमें नहीं आए, और क्यों नहीं आए उसका कारण मुझे नहीं मालूम। तो अभी जो गांव में हमारा 31 जनवरी को गांव में गृह प्रवेश हुआ, तो उसमें भी हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, मतलब विद फैमिली बुलाया, चाहे फैमिली वाले हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, सबको बुलाया। तो जो लोग आए उनका तो तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, मतलब करती हूँ। और जो लोग नहीं आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कभी कभी ऐसा था ना, किसी के घर में कोई कार्यक्रम है, वहाँ पर हमें बुलाया जा रहा, तो कभी मतलब उस दौरान हमारा भी कोई ज़रूरी काम हो जाता तो हम नहीं जा पाते। लेकिन मेरे को एक बात से ये समझ में नहीं आ रही है कि मैं जो हूँ, मैं हर जगह हाजिर नहीं होती हूँ, क्योंकि घर का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब घर में कोई ऐसा काम होता है कि मैं नहीं जा सकती हूँ। और कहीं पर मैं ज़रूरी मतलब समझती भी नहीं हूँ, क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ पर जाए मैं ये भी ज़रूरी नहीं समझती, तो वो वहाँ पर भी नहीं जाती। मतलब एक घमंड की बात नहीं है, एक सोच समझ वाली बात है ये मेरी तरफ से। अब लोग क्या समझो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चों के पापा और मेरी सासू जी, कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर उनको बुलाया गया है और वो ना जाए। मैंने आज तक उन लोगों को ऐसा नहीं देखा। तो लोग मेरे बच्चों की शादी में नहीं आए, प्लस आज गृह प्रवेश में भी बहुत सारे लोग ऐसे नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, मुझे इस बात का बार बार मैं सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्यों हो गया। जहाँ तक मेरी ही बात होती तो मैं तो इस बात को मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं किसी कारणवश हर जगह मौजूद मैं नहीं रहती हूँ। लेकिन मेरे सासू जी, मेरे बच्चों के पापा हर जगह जाते हैं, तो इनके घर पर लोग क्यों नहीं आए, मुझे इस बात से कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी बात सोचने के लिए मैं मजबूर भी हो जाती हूँ। तो जो भी हुआ, जो लोग आए उन्होंने बहुत 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 घर में आके अपने दर्शन दिए, और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि कोई नया क्योंकि जो नया घर बना है उस घर में अगर बहुत सारे लोग आप इनवाइट करते हो बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग आपके घर में आते हैं और हंसी खुशी का माहौल होता है, खूब हल्ला शोर होता है, तो अच्छा भी लगता है ऐसे। और जो भी कार्यक्रम था, गांव वाले लोग मतलब जो भी हमने खाने पीने का रखा हुआ था, या जो भी कार्यक्रम हमने रखा था, तो हमारे गांव वालों ने उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संभाला और बहुत अच्छे से उस कार्य को किया। क्योंकि हम दोनों, यानी कि मैं और मेरे बच्चों के पापा, मेरा बेटा, मेरी सासू जी, हम 4 लोग थे घर के, और चारों लोग हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक उस पाठ पूजा में ही व्यस्त थे। हमें पता भी नहीं था कि बाहर कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, क्या खाना बन रहा है, किस तरह का बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें बिल्कुल ही पता नहीं था। तो हमारे गांव वालों ने उस काम को खूब अच्छे से संभाला, मेरे फैमिली वाले ने, जो भी वहाँ पहुँचे थे, और अच्छे से देख रेख करके सब लोगों को खिलाया पिलाया, सबका आदर किया, सत्कार किया। उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गांव का मतलब होता ही है, एक तो जो पाठ पूजा हुई थी गृह प्रवेश की, वो इतने विधि विधान से हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, इसके लिए बहुत खुशी। और दूसरा, जो भी गांव में कार्यक्रम होता है खाने पीने का, उस कार्यक्रम को हमारे गांव वालों ने बहुत अच्छे से, क्योंकि सामूहिक जब कार्यक्रम होता है ना कहीं पर, मान लिया हमारा गृह प्रवेश था, लेकिन वो कार्य था गांव वालों का, किसी दूसरे के घर में शादी है मतलब गांव में, तो वो शादी उनके बच्चे की नहीं, वो शादी हमारे बच्चे की है। उस गांव की लाज रखना, उस गांव का जो मान सम्मान लोगों को देना होता है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो गांव में यही सुख है का शादी ब्याह पाठ पूजा करने का, कि आपका जो काम है ना वो बहुत इज्जत से निभ जाता है। तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आए
उनका तो तहे दिल से हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग नहीं आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके घर में भी कोई ऐसा ज़रूरी काम पड़ गया होगा, इस वजह से नहीं आए। और आने वालों का मैं सदा धन्यवाद करूँगी, हर जगह जहाँ भी लोग मौजूद होते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गृह प्रवेश हो गया, मैं दिल्ली भी पहुँच गई हूँ। गांव में इतना बड़ा घर बना है, मैं जब घर से आई थी बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। जो भी लोग उस समय वहाँ पर थे उन लोगों को मालूम है कि मुझे पता नहीं मैं क्यों इतना इमोशनल हो गई। मुझे रोना आता ही नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ। मतलब मेरा दिल रोता है अंदर अंदर, कोई बात होती है ना अंदर मुझे रोना आता है, उस रोने को, उन आंसुओं को मैं छुपा सकती हूँ। लेकिन पिछले 2 सालों से, जब से मेरे बच्चों के पापा यहाँ पर नहीं है, मेरा दिल इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि थोड़ा से भी कुछ बात, मैं अकेली रहती हूँ ना घर में, मेरे आंसू आना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये आंसू मेरे क्यों हैं, किस लिए आते हैं। मुझे मालूम है कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, खुद ये शरीर, ये हमारी जो हाथ पैर भगवान ने हमको दे रखे हैं, और हमारी इंद्रियां हमारी हैं, और उसके अलावा हमारा कोई भी नहीं। अगर हमारा सब कुछ हमारे वश में है तो हमारे शरीर और जो हमारे ये हाथ पैर हमें अंग दे रखे हैं मौजूद, यही हमारे हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। उस प्रभु के सहारे हम सुबह से लेकर शाम तक जीते हैं, शाम के से लेकर सुबह तक जीते हैं। तो उनके अलावा तो कोई किसी का है ही नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ, बात बात पर इमोशनल, अकेले भी रहती हूँ। अपने मन में होता है ना ऐसे विचार आते हैं, सोचती हूँ कि ना सोचूं किसी के बारे में, क्यों सोचना किसी के बारे में, फिर भी विचार आ जाते हैं। तो दिल मेरा बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो वहाँ का घर छोड़ के मेरा मन आने का नहीं था, लेकिन मन में लालच नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज़ का नहीं। अगर हम झोपड़पट्टी में रह रहे हैं ना, वही हमारे लिए महल है, उसी को महल समझ के उसके अंदर हम खुश होकर अगर रह रहे ना, तो वो हमारी ज़िंदगी जो है, इंसानियत के नाते वही ज़िंदगी कहलाती है। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा जाल बिछाया है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुएँ हो गई हैं, सब कुछ हो गया है। तो जितने भी अपने हैं तो उनके सब में अपना थोड़ा 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 करके ऐसे दिल बट जाता है ना, तो फिर दिल जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो वही स्थिति हो रही है मेरी। मुझे नहीं पता मैं क्या बात करूँ, पागलों की तरह, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर देती हूँ। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आज मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। और कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।